नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। भ्रष्टाचार से जूझते देश के सामने जब अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ने जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर आंदोलन किया तो जनसमूह सड़कों पर उतर आया। सरकार भी इस आंदोलन के सामने उस वक्त झुकती दिखाई दी थी और लोकपाल बिल का वादा किया गया, लेकिन अभी तक अन्ना का जन लोकपाल बिल पारित नहीं हो सका है। अन्ना एक बार फिर अनशन पर बैठे हैं और लोकपाल बिल एक बार फिर कुछ संशोधनों के साथ राज्यसभा में पेश किया गया है। रालीगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे लोकपाल के लिए अनशन कर रहे हैं तो इधर दिल्ली में सरकार ने विभिन्न मुद्दों पर जारी हंगामे के बीच राज्यसभा में लोकपाल बिल पेश कर दिया। सपा नेताओं ने बिल का विरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि बिल पास कराना सरकार की प्राथमिकता है। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो थी कि लोकपाल बिल पास हुए, ये आज राज्यसभा में पेश हुआ है, इस पर चर्चा शुरू है और जैसे ही राज्यसभा से ये बिल पास हो जाता है हम इसे लोकसभा में लाएंगे। उधर अन्ना हजारे की सहयोगी किरण बेदी के मुताबिक अन्ना को लोकपाल का ये संशोधित विधेयक मंजूर है और यदि सरकार इसे पास करवा लेती है तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। कि जो पहले लोकपाल था वो सही नहीं था क्योंकि उसमें सीबीआई को इंडिपेंडेंस दे ही नहीं रहे थे। आज आपको लोकपाल में सीबीआई को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, तो मैं ये समझती हूँ इंडिपेंडेंट जजेस मिल रहे हैं, सिलेक्शन ठीक हो रही है। सर अब हमको सर्च कमेटी और कुछ संशोधन और करने हैं। जैसे कि संशोधन किसकी जरूरत है, जो सिलेक्ट कमेटी ने रिकमेंड किया लेकिन सरकार ने उसको दुत्कारा, वो था कि अगर कोई सीबीआई का ऑफिसर तफ्तीश कर रहा है लोकपाल के मामले को, उसको बिना लोकपाल से पूछे ट्रांसफर ना किया जाए। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल सही है, ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए। और भी कुछ सुझाव आ सकते हैं जो कि मैं समझती हूँ मानते हैं। मैं समझती हूँ देश में एक नया परिवर्तन आने वाला है। सारी पार्टीज ने सिलेक्ट कमेटी में समझदारी की है। अब राज्यसभा में आज जो नोटिस आ गया है, मंडे को बिना इसको और जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं करें और इसको सर्वसम्मति से पास करें और सोमवार मंगलवार को लोकसभा में दे दे। इस देश को लोकपाल आ जाएगा, उसका श्रेय सभी को जाएगा। बीजेपी और लेफ्ट ने लोकपाल की गेंद सरकार के पाले में डालते हुए कहा कि वे बिना चर्चा ही इस बिल को पारित कराने को तैयार है, लेकिन बीजेपी ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार यदि अपने सहयोगी दलों को हंगामा करने की शह देकर इसे पारित होने में बाधा डालने देती है या सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों में संशोधन करना चाहती है तो इसका मतलब निकाला जाएगा कि वो लोकपाल विधेयक को पारित नहीं कराना चाहती। कि सरकार के नियत में हमेशा जैसी खोट है, जबकि विपक्ष तैयार है। भारतीय जनता पार्टी लोकपाल बिल सिलेक्ट कमेटी के सिफारिशों के आधार पे पास करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस की नियत में खोट है लगता है और इसलिए उनका ही मित्र दल सदन बाधित कर रहा है। गौरतलब है कि लोकपाल बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाने के कारण ये बिल अटक गया था। उसके बाद बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। कमेटी ने इस बिल में कुछ संशोधन सुझाए हैं जिस पर राज्यसभा में बहस होगी, लेकिन 5 दिसंबर को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के अब कुल 6 कामकाजी दिन बचे हैं। हालत यह है कि अब तक एक भी दिन सदन ठीक से नहीं चल पाया। ऐसे में संसद के दोनों सदनों से लोकपाल बिल पास हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो चुकी है। इस बार क्या ये बिल पास हो पाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चंडीगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनमारिया, आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा भी हमारे साथ है, साथ ही अजय जग्गा भी हमारे साथ है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील है। मेजर सनमारिया, बीजेपी काफ़ी हद तक ये कह रही है कि हम तो तैयार हैं लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। बिल्कुल आपने सही कहा। बीजेपी की तो शुरू दिन से ही ये इच्छा रही है कि अपनी कंट्री को एक सुशासन, करप्शन फ्री, जनता हितैषी राज्य मिले, सुशासन मिले। लेकिन कांग्रेस की मंशा तो आप जानते ही हैं। ये लोकपाल बिल पिछले करीबन 46 सालों से लटका हुआ है, 9 बार पार्लियामेंट में आया है। बीजेपी कभी भी इस चीज़ों, ऐसी अच्छी चीज़ों के अगेंस्ट नहीं होती है और आज भी नहीं है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार राज्यसभा में ही रुक गया था ये बिल। हाँ देखिए, जब अब उसका जब स्वरूप ही आप ऐसा बना देंगे कि जैसे कि मेरे साथी कहते हैं कि लोकपाल नहीं, ये तो एक मजाक पाल बिल जैसा कुछ आ रहा है, तो जब कोई भी जब आप बिल लाके आना चाहते हैं उसका एक मकसद होता है कि वो जनता के लिए कितना हितैषी हो सकेगा, जनता को उसको कितना ही फायदा उठाएगा। अब जो सुन रहे हैं कि सेलेक्ट कमेटी से काफ़ी सारी सिफारिशें
मिला करके एक बिल जो मंडे को वहाँ टेबल कर रहे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं डिबेट भी ना करिए, अगर ये हम बिल पढ़ लेंगे, हम पास कर देंगे उसको। लेकिन मैं आज आपको आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि इस बिल को कांग्रेस बिल्कुल पास नहीं होने देगी। उसने अपने साथियों को ऑलरेडी कह दिया है कि भाई तुम शुरू हो जाओ, हम तो तैयार हैं। बीजेपी ये कह रही है कि अगर सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों में संशोधन सरकार ने किया तो हम सरकार का साथ नहीं देंगे। ये साफ कर दिया बीजेपी ने, अपना रुख इस पर साफ कर दिया कि जो संशोधन सिलेक्ट कमेटी ने सुझाए हैं वो मानने जाए, अगर उसमें सरकार अपनी तरफ से संशोधन करती है तो उसको बिल्कुल मंजूर नहीं करेगी। नहीं, फिर तो सारा लिक्विडेट हो जाएगा बिल। जो एज ऑन द बिल मंडे को जो आ रहा है, अगर उसमें संशोधन करने लग गए तो फिर तो बिल का कोई मकसद ही खत्म। राजीव, आम आदमी पार्टी क्यों विरोध करी? जोगपाल बिल कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अभी भी, क्या जो जिन संशोधनों के साथ आया वो अभी भी मंजूर नहीं है? बीजेपी के साथियों ने जो कहा, अभी संगवारिया जी ने जो कहा, वो लगभग यही कहा है उन्होंने कि सिलेक्ट कमेटी के सारे सजेशन नहीं माने गए तो बिल में कुछ बचेगा नहीं, यही कहा ना जनाब। और ये जो आज जिस तरह से पेश हुआ और पटल पे रख दिया गया, उसमें बहुत साफ है कि 2 रिकमेंडेशन कैबिनेट ने नहीं मानी है ना। तो इसका मतलब बीजेपी वही कह रही है, अब हम पास कर देंगे, कैसे पास कांग्रेस नहीं करेगी, और बिल जो है वो ठीक भी नहीं है कि और क्योंकि 2 संशोधनों पर अटके हुए हैं। तो ये बात कि हम बिल पास भी कर देंगे ठीक भी नहीं है, वो एक पोजीशन है। तो ये पोजीशन ये बताती है कि बिल में अभी बहुत सारे सवाल है। दूसरा, बिल में अभी भी सीबीआई को जो इंडिपेंडेंस देना था वो नहीं है। बिल में सीबीआई के डायरेक्टर को आप नियुक्त करने की कमेटी बनाते हैं, परंतु सीबीआई ना प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होगा, उसको सीवीसी अपॉइंट करेगा, और सीवीसी कौन अपॉइंट करेगा? वो सरकार अपॉइंट करेगी। दूसरा, सीबीआई के जो सब लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका अपना जो रिपोर्ट लिखना है, उनकी किस तरह की फंक्शनिंग है, उनके डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा, वो सब तो सरकार के पास है। और जब वो सब सरकार के पास है और लोकपाल को क्या दिया गया, सिर्फ उसका सुपरिटेंडेंस करेंगे। किस मामलों में? जब वो ऑफिसर वहां काम कर रहा होगा एक पर्टिकुलर केस पे, तो बाकी सब तलवार लटकाने का अधिकार सरकार के पास होगा। तो सीबीआई जब इंडिपेंडेंट, हैरानी की बात है राजीव, किरण बेदी को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि जो स्वरूप आया है अब लोकपाल बिल का वो अन्ना को मंजूर है, और अगर ये पारित हो जाता है तो वो जो है अनशन तोड़ देंगे। यहाँ उनकी सहमति बन गई है, लेकिन आप लोग अलग हो गए हैं। जब ये 2011 में इस लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, तो आम आदमी पार्टी साथ में थी, अरविंद केजरीवाल, उस वक्त आम आदमी पार्टी माफ कीजिए नहीं बनी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल साथ में थे और एक सहमति थी अन्ना और अरविंद केजरीवाल में। अब वो दिखाई नहीं दे रही। तो इसको समझने की कोशिश करें कि अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी और जो आम आदमी पार्टी में आए बहुत सारे लोग उस आंदोलन में थे, और वो ये कह रहे थे जो लोकपाल पेश किया गया वो ठीक नहीं है। उसको जोगपाल सब अन्ना किरण बेदी भी कह रही थी। अब किरण बेदी कह रही हैं सिलेक्शन कमेटी में जो आ गया उसके बाद भी कुछ दिक्कतें रह गई, कुछ संशोधन और करने बाकी। वो कह रहे आने दीजिए, बाद में संशोधन करते रहेंगे, शुरुआत तो हो। ये सवाल जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी तब भी करती थी, और किरण बेदी कहती थी नहीं अभी करिए, बाद में नहीं करना। उन्होंने अपनी पोजीशन बदली है। उनकी पोजीशन बदलने से आम आदमी पार्टी अपनी पोजीशन बदलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, एक समय में एक राय के लोग जो है वो आने वाले 2 साल में, 6 महीने में, 3 साल में अलग अलग पोजीशन लेते हैं। तो सवाल ये नहीं कि अलग क्यों हो गए, सबको आजादी है अपने विचार बनाने का। सवाल ये है क्या आप अपने जगह से हट गए, क्या आपको तब जो महत्वपूर्ण लगता था अब महत्वपूर्ण वही लगता है, या तब आपकी महत्वपूर्ण लगता था और लोग कहते थे आपकी जिद है, अब आपने क्या आप जिद थी जो छोड़ दी आपने? वहां तो से आपको लगता समझदारी है कुछ कहां से बदलाव हुआ आई? है? इस समझदारी को किसी पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि उसके कहने के मायने क्या है। दूसरा, किरण बेदी जी ने कल से कहा है कि अन्ना हजारे मान गए हैं, परंतु अभी तक अन्ना हजारे ने एक शब्द नहीं कहा है कि मैं अनशन पे इसलिए हूं कि पास होने तक बैठूंगा, परंतु मैं इससे सहमत हूं। ऐसा अन्ना हजारे ने नहीं कहा। उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। किरण बेदी उनके बिहाफ में बोल रही हैं। अजय जी, आपको क्या लगता है? ये कहा है कि किरण बेदी जी को मैंने ऑथोराइज किया है, ये भी नहीं कहा है, इसलिए मतलब मान लेना कि किरण बेदी ने कहा इसलिए मान लिया जाए। आज भी रालेगढ़ सिद्धि में काफी हंगामा भी हुआ है। अजय जी, आपको क्या लगता है जो सियासत चल रही है, जैसे बीजेपी कह रही है कि संशोधन आते तो नहीं मानेंगे, अब आए हैं कुछ 2 संशोधनों के साथ, क्या लग रहा है अब इस बार बिल पारित हो पाएगा या नहीं? अब ऐसा है कि वो सियासत ही क्या जो समझ आ जाए, पहली बात। ठीक बात। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स में क्या होना है ये समझ आना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि जितने राजनीतिक दल हैं वो लोकपाल आने से पहले ये करप्शन का मुद्दा हर जगह फैला हुआ है। ये ना कोई नई बात मैं कह रहा हूँ, सबको पैनल में भी लोगों को जो देख रहे हैं उनको भी मालूम है।
अब ये एक आ गया। अब इसमें सियासत में ये चीज़ ज़रूर आएगी थोड़ी बहुत कि इसका जो क्रेडिट है वो कौन लेना चाहता है, कौन करना चाहता है। हालांकि एक बात पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड है कि ये अन्ना हज़ारे लाए इस इशू को, दिल्ली में रामलीला मैदान में लाए और वहाँ से ही उठना शुरू हुआ। अब ये जो हम ये कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, तो मैं एज ए आम आदमी मैं ये कह सकता हूँ कि जो राजनीतिक दल हैं वो पहली बात सियासत तो करेंगे, काम ही है, लेकिन अगर वो जनहित में है, सर्वहित में है, और अगर वो ये इस हक में है कि अच्छा लोकपाल आए, चाहे उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सब लोग हैं। मुद्दा तो यही ना, अच्छा लोकपाल क्या है? आम आदमी पार्टी अभी भी उसमें उसको जोगपाल विधेयक बता रही है, उधर किरण बेदी कह रही है कि जो आ रहा है वो सही ठीक है, आगे देखेंगे संशोधन क्या किए जा सकते हैं। अभी आपने या जो ये चर्चा हुई या राजीव जी ने बात करी, उसमें से ये बातें तो स्पष्ट हैं कि जो आज ये स्टेटमेंट आई कि भी अन्ना मान गई है, ये जो स्टेटमेंट है ये किरण बेदी का दिया हुआ है, अन्ना का नहीं दिया हुआ। पर वो कह रही हैं नहीं, मैं उसी बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में और उनके साथ ही रही है रालीगंज सिद्धि में भी। मैं ये बात रालीगंज सिद्धि में है वो? नहीं, पहले थी, जब शुरू हुआ अनशन शुरू हुआ, आज वो नहीं है। हाँ, आज तो वो चंडीगढ़ में भी थी। आज वो है उस अनशन में जो पहले नहीं थे। हाँ, तो उनका ये बदलाव हुआ है। नहीं, बदलाव हुआ है, वो उनका सिर्फ यही है कि अन्ना मान गया, माने या नहीं माने वो तो जब वो कहेंगे। अगर किरण बेदी का ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं सही है, ये दूध का दूध पानी का पानी 5-4 दिन में हो जाएगा। और मैं समझता हूँ ऐसी बात करने से जिस लेवल पर है वो सब लोग देख रहे हैं, सब देश देख रहा है और सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कहाँ क्या चर्चा हो रही है, कौन जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल इसका जो क्रक्स है या जो इसका जूस है वो 2-4-5 दिन के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए कि आगे की जो दिशा है वो किस तरफ जा रही है। हालांकि जो आज वीके सिंह ने कहा, मैंने उनका एक बयान सुना, वो बयान मुझे कोई राजनीति से प्रेरित ऐसे नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे वो ये लगा कि उन्होंने एक मध्यस्थ रास्ता जो है वो दर्शाया। उन्होंने कहा कि जो लोकपाल हमें इस समय मिल रहा है वो लेना चाहिए और आगे जो उसमें कोई अमेंडमेंट्स है, ये चीजें आती जाती है। वही चीज जो किरण बेदी कह रही है। और अन्ना हजारे ने ये कहा है, उन्हें भी हमने सुना है, उन्होंने कहा है कि अगर पारित हो जाता है लोकपाल विधेयक इस सत्र में तो वो अनशन तोड़ देंगे। एक बात मैं और कहना और एक सेकंड, अगर किसी का ये कहना है कि संस्था आ जाएगी बाद में बदलाव मुश्किल है, तो उनके पास अपना राइट है। अलग अलग दल बनते दिखाई दे रहे हैं और सभी क्या इसमें से सियासती दल जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हम लेकर आए लोकपाल बिल, हम लेकर आ रहे हैं और हमारा मंजूर हो या ये मंजूर हो। राजेंद्र, 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो किसी भी इशू पे देश में कानून बन रहा है और उस पर इतनी चर्चा हो रही है, बहुत सुंदर बात है। किसी भी कानून पे इतनी चर्चा इस देश की संसद में और बाहर होने लगे तो इससे सुंदर देश बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इससे डरने की जरूरत नहीं, इसका वेलकम करना चाहिए। एक दूसरा, राजनीतिक दल अपने विचार के साथ या एक बार एक पोजीशन और दूसरी बार दूसरी पोजीशन के साथ हिस्साते हैं, इसका फर्क देखना चाहिए। अगर आप अपनी एक पोजीशन के साथ बार बार कहते हैं और लोगों को आग्रह करते हैं कि वो हमारे विचार के साथ जुड़ें, उस विचार को माने, तो वो राजनीतिक दलों को और किसी भी व्यक्ति को जो राजनीतिक नहीं है उसको भी ये छूट है और ये होनी चाहिए, लोकतंत्र में ये होता है। तीसरा, इस जो सजेशन जो आए सिलेक्ट कमेटी के, उसके संशोधनों के साथ कैबिनेट ने इसको अप्रूवल कब दिया? हाँ। उसके अप्रूवल देने के बाद अनशन और अप्रूवल देने के बाद या उस समय पे अन्ना का आंदोलन शुरू होने का जो संबंध है उसको देखना चाहिए। अगर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पहले आ गई तो फिर अनशन का दिन क्यों तय किया गया? अगर वो भी हो गया और कैबिनेट का फैसला हो गया फिर क्यों हुआ? पार्लियामेंट में रख दिया। आप अलग कुछ और ही मंशा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मंशा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अन्ना हजारे अभी जो बैठे हैं, मान भी ले एक पल के लिए कि किरण बेदी जो कह रही है वो ठीक है, तब भी अन्ना हजारे का इस देश की संसद ने जो अब तक को किया है उस पर विश्वास नहीं जम रहा है। और क्यों नहीं जम रहा है मैं वो कहना चाहता हूँ। अगस्त 2011, मैं नहीं कह रहा हूँ क्यों नहीं जम रहा है, वो बता रहा हूँ। अन्ना ने बार बार उसको कहा है। अगस्त 2011 में देश की पार्लियामेंट ने उनका अनशन खत्म करवाने के लिए प्रस्ताव किया, पास किया था। 3 बिंदु थे उसमें, तो देखना ये चाहिए क्या वो 3 बिंदु पूरे हो गए हैं। हाँ। वो एक बहुत बड़ा क्रूशियल इशू है। या फिर बीजेपी कह रही है कि अगर संशोधन किए जाते हैं, अगर सरकार कुछ संशोधनों में कुछ बदलाव करती है तो नहीं मानेंगे। तो वो उनका ये सवाल था कि अब शायद ये पार्टी भी नहीं चाहती है कि लोकपाल विधेयक पारित हो। नहीं, हमने तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम तो बगैर डिबेट के उसको पास कर देंगे।
अब पढ़ेंगे इसको, आप डिबेट भी ना करवाइए। अगर वो ये सुन लिया है जनहित हमने। में है तो हम इसको पास कर देंगे। लेकिन मैं आपको और आपके माध्यम से सारे देश को ये बता देना चाहता हूं, और मुझे तो लगता है कि अन्ना हजारे जी का फास्ट चालू ही रहेगा, कुछ कांग्रेस किसी हालत में ही इसको पास नहीं होने देगी। आप देख रहे हैं कि आज कल जो हंगामा हुआ है असेंबली में, पार्लियामेंट में, और समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा उठा के शुरू हो गए हैं, तो सारा करके किसी हालत में भी बीजेपी बिल्कुल जो भी देश के हित में कोई भी काम जनता के हित में है, जो सुशासन चलाने में, करप्शन फ्री करने में है, बीजेपी हमेशा से ही साथ रही है किसी दल के साथ में। लेकिन वो जो रूलिंग पार्टी है वो करने वाली ही नहीं। अजय जी एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की, सपा को आपने आगे कर दिया, कांग्रेस चाहती ही नहीं है, नीयत में खोट है। यहाँ किसकी नीयत में खोट लग रहा है? अब ऐसे है कि जो कुछ हो रहा है वो जनता के सामने है और संसद के अंदर जो भी हो रहा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी जो है वो इस ढंग से बोल रही है, क्या उसे कांग्रेस ने सिखाया है या वो अपनी तरफ से बोल रही है, इस चीज़ों का बैठे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक इस तरह की सोच है कि शायद कांग्रेस नहीं चाहती, आरोप तो बीजेपी लगा ही रही है। वो तो ये आरोप ही लग सकते हैं, इनका कोई प्रमाण जो है, ये चीज़ें प्रमाणित तो हैं नहीं, लेकिन ये है कि इसका जो नतीजा है वो अगर ये आता है कि लोकपाल नहीं आ पाता तो वही एक प्रमाण होगा कि भी इन्होंने ये कांग्रेस के कहने पे नहीं, वो तो बिल्कुल उनकी सहयोगी पार्टी है, सारे डिसीजन वो लेते हैं। जनता के सामने क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ये राजनीतिक इसलिए कह रहा हूं सत्ताधारी भी और विपक्ष भी। अब मैं उस जगह पे और उसको पूरे प्रत्यक्ष रूप से इस बात को नहीं कह सकता कि इनका आपस में ये समझौता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये इस तरह का अंदेशा लगाया जा सकता है। हाँ, तो उसके पार्टी, रूलिंग पार्टी का पूरा इंपॉर्टेंट सहयोगी है, और जब इतना इंपॉर्टेंट कांग्रेस पार्टी जब चाहती है कि हम इसको पास कराना चाहते हैं, दे शुड हैव प्रिवेल्ड अपॉन। सनवारिया सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश तो नहीं कि हम तो चाहते हैं पास कराना, सामने वाला ही नहीं पास कराने दे रहा। नहीं, संदेश नहीं, ये तो बिल्कुल हाथ अंगन को कारसी की जरूरत क्या है। आप देख ही रहे हैं कि हमें कोई भी चीज जो सुशासन के लिए, करप्शन फ्री चीज के लिए, जनता के लिए होने वाली है, हम उसके साथ हैं। सोमवार को जो राज्यसभा में बहस होगी उससे साफ हो जाएगी कि कौन चाहता है कौन नहीं चाहता। राजीव, आपकी जो पार्टी अभी तक संसद में नहीं है, अब अगर जिन संशोधनों की बात आप किरण बेदी कह रही है कि अन्ना भी तैयार हैं, अगर ये पारित हो जाता है, आपको बेशक आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं है, तो क्या आम आदमी पार्टी कोई आंदोलन करने वाली है? आम आदमी पार्टी लगातार इस पे बात करेगी, अपनी लगातार आंदोलन करेगी, पहले भी करते रही है। और इस देश की जनता ने, मैं आम आदमी पार्टी ने किया या किसने किया उस पर नहीं जाता, पर इस देश की जनता ने, लोकबल ने साबित किया, इन सब दलों को बैठकर संसद में प्रस्ताव पास करने के लिए बाध्य किया। बीजेपी के शब्द 2011 के अगर आंदोलन के समय के सुने तो इनकी पोल वो खोल देंगे। अभी क्योंकि यहाँ बाकी पार्टियों के नहीं है और मैं उनको डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत सुंदर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो हमेशा स्वच्छता की बात करती है, परंतु कितनी स्वच्छता की बात करती है वो आंदोलन के समय में इनके स्टेटमेंट, इनकी वक्तव्य और उन पर टिप्पणियां जो थी वो साबित करती हैं। परंतु अगर ये कहते हैं कि हम पढ़ लेंगे और हमें पसंद आया तो हम बिना बहस के पास कर देंगे, ये जो टेंडेंसी है बिना बहस के पास कर देंगे, उसके लिए वो भी मूलतः समाज में हालांकि इजाजत नहीं मिलेगी। देना है, ये बहुत खतरनाक आर्गुमेंट है। ये बिना चर्चा के पास होने का जो लफ्ज कहा गया है वो इसीलिए है कि हम संदेश देना चाहते हैं कि हम तो तैयार हैं। ये साथी हमारे ऐसा शायद बता देंगे, देश को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि झूठ को सच में बताकर कहने का इनके बहुत महारत है। याद है मुझे वो दिन बहुत साल पहले जब गणेश जी को दूध भी पिलवा दिया था एक क्योंकि आज तो कैसे भूले हम, क्या क्योंकि राजेंद्र जी ये लोकपाल पे थी, लेकिन मेरे साथी ने अपने मुंह से ही खुद कह पाए कि कहां आम आदमी एक आंदोलन लेके चला था, अन्ना हजारे जी को एक आइडियल मान के चला था, उस बुजुर्ग आदमी को पीछे छोड़ करके ये इलेक्शन में उतर करके आ गए। किसी तरह से अन्ना हजारे जी को बार बार में ये इसके लिए भी सियासी दलों ने उन्हें चुनौती दी थी कि अगर आप बदलाव चाहते तो आप आइए यहाँ आकर बदलाव करिए। ये माना तो अब वो आप आगे आए, इसके बाद फिर रिट्रैक्ट कर रहे हैं, आप आगे आए हैं। वो आज वो मुद्दा नहीं है। जब दिल्ली के 66% लोग कहते हैं कि आम आदमी वाले तुम अब सरकार बनाओ, उस 50% कंसेशन दो बिजली का, वो सारा कुछ तो आज वो डिबेट नहीं है। दिल्ली में आप हारे, आप ये मान रहे हैं? नहीं, अरे हारने की बात हमें पूरा मेजोरिटी नहीं मिली। हमने तो आम आदमी पार्टी को पूरा मेजोरिटी मिला नहीं, आपको तो सपोर्ट देने के लिए, आपको तो प्रस्ताव नहीं है सर, एक कोई प्रस्ताव नहीं है। सुनिए ना,
मानूं, मैं ना सुनिए मानूं, ना, कांग्रेस तैयार लोकपाल बैठी से है। हम दिल्ली की सरकार पर बनाने पर चल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली की सरकार लोकपाल का वायदा आम आदमी पार्टी ने भी ये किया है आम आदमी पार्टी ने कहा, इस चुनाव के दौरान। आम आदमी पार्टी ने कहा और बहुत क्लियर पोजीशन है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इस देश में लोकपाल बिल को रोकने से लेकर और इस देश में करप्शन के बड़े आयाम खड़े किए हैं। वो इतने गंदले हाथों से हैं, उनके साथ हम तालमेल नहीं करेंगे जब तक सुधर नहीं जाते। और यही दिल्ली में कहा, यही लोकपाल बिल के मामले में कहा, और अब लगातार इन्होंने वही कोशिश की। लोकपाल बिल पेश हुआ है राज्यसभा में, उसके आप खिलाफ है? हाँ, उसमें मैंने जैसे कि पहले कहा, इंक्वायरी का प्रोसीजर अभी भी रखा गया, लंबे समय तक इंक्वायरी चलेगी और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो अब आरोपी होगा उसको कितना स्पेस आप दे रहे हैं इंक्वायरी के दौरान कि वो एविडेंस को तोड़े मरोड़े जो मर्जी करे। एफआईआर होने की स्टेज बहुत देर बाद आएगी। ये अब जो बिल पास हुआ उसमें हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो फिर हम कैसे देखें? सिलेक्शन कमेटी, आपको लग रहा है अभी भी ये कमजोर है? हालांकि किरण बेदी इसके लिए सिलेक्शन कमेटी में भी, अब किरण बेदी मतलब अन्ना के बिहाफ में वो बोल रही है। अन्ना जितने स्वीकार्य हैं, किरण बेदी उतनी स्वीकार्य आम आदमी पार्टी के लिए होंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो परंतु सिलेक्शन, एक मिनट सर, सिलेक्शन कमेटी में पहले अकेली सरकार थी, अब संसद में बैठे कल को आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, उनको भी थोड़ा और अधिकार दे दिया गया। परंतु सिलेक्शन कमेटी में पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के बाहर का हिस्सा होना चाहिए। अब आप ये मांग कर रहे हैं कोई बाहर का भी होना चाहिए? पहले भी यही कर रहे थे, अब तो हम ये कि हम हो सकते हैं बीच में, तब भी हम कह रहे हैं कि हम भी अगर बीच में हो तब भी बाहर के लोग होना चाहिए। अभी गोदारा जी ऐसा है कि किरण बेदी ने तो उसको मान लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्ना जी भी मान लेते हैं इसको। उनके बिहाफ में अगर किरण बेदी कह रही है तो उनके बिहाफ में ही कह रही हूं। अन्ना जी भी मान लेते हैं तो आम आदमी क्या करेगा? किरण बेदी ने कहा कि हमें सिर्फ कांग्रेस का विरोध करना चाहिए, बीजेपी का नहीं करना चाहिए। किरण बेदी ने उस दिन मान लिया था। पहले भी बहुत कुछ हुआ। अन्ना जी भी मान लेते हैं तो आम आदमी का क्या स्टैंड होगा इसके बारे में? क्या अन्ना जी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वही करेगी? आम आदमी पार्टी ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो इसके खिलाफ है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, वक्त खत्म हो गया सर। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। 1967 से जिस लोकपाल बिल का इंतजार किया जा रहा है वो लोकपाल बिल सोमवार को राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। यहाँ से पारित होने के बाद ये एक बार फिर लोकसभा में जाएगा और सवाल बरकरार है कि क्या इस बार लोकपाल बिल पारित हो पाएगा या नहीं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।